हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 30। आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स थे उनका सरफेस एरिया देखा था, है ना। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, है ना, जितने भी हमने सॉलिड्स पढ़े थे, तो एक बार क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं उनका वॉल्यूम क्या था। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जितने भी फिगर्स थे, एक तो हमारे पास क्या था, क्यूबॉइड था। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, अगर इसका लेंथ मेरे पास एल है, ब्रेथ ये है और ये हाइट है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। फिर जो हमारे पास क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। ठीक है। देन हमारे पास क्या था, सिलेंडर था। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने कितना देखा था, अगर इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, तो ये हमारे पास कोन इसकी साइड्स पे लिख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। देन वी हैव कोन। कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन है। देन वी हैव स्फेयर। स्फेयर का जो वॉल्यूम है दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। और एक लास्ट बचा हमारे पास हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो ये हमने कुछ 6 फिगर्स देखे थे, सॉलिड शेप्स, 3D शेप्स, जिनका हमने वॉल्यूम देखा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, ऐसे एक नई शेप बन गई, है ना। तो इस शेप का वॉल्यूम बताओ। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें पूरे का वॉल्यूम निकालना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर इस सिलेंडर के अंदर मैंने कोन रख दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिलेंडर में से वॉल्यूम निकाल लो, इसका उड़ा दो, इसका कोन का वॉल्यूम उड़ा दो, तो हमारे पास बचे हुए का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल फिगर्स हैं जिनको हमने कंबाइन करा और हमारे पास एक न्यू शेप बनी। न्यू शेप का हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है। यही हमको काम करना है, बस इतना छोटा सा काम है। ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे वॉल्यूम निकालेंगे जो हमारे पास नई शेप्स बनेंगी। ठीक है। देखो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जिसका शेप है कोन जैसा, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। देखो क्या बोल दिया इसने, इस हेमिस्फेयर के ऊपर ऐसे एक कोन रखा है। ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया टेढ़ा, तो यस, ओके। तो एक सॉलिड है जो कि कोन शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1। ठीक है। मतलब इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। देन एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब जितनी उसकी हाइट है ना उतना ही उसका रेडियस है। सो वी कैन से दैट 1 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। we have to find the volume of the solid in terms of pi. That means we don't have to solve the value of pi. ठीक है। we just keep it as it is pi. Okay, so we have to find the volume, right? The volume of this entire shape, है ना, entire solid will be equals to, the volume of the solid will be equals to volume of cone plus volume of hemisphere। सिंपल सी बात है ना। वही हमको करना है। हमने क्या किया, जो भी डायमेंशंस पहले लिखी थी हमने सब लिख दी, है ना। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉलिड का। तो दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब लगा दो फटाफट से फॉर्मूला। अभी हमने पीछे देखा था कि जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच इज 1। यहाँ पे सब कुछ बनवानी है, तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट होगा तो ये पाई/3 प्लस 2 पाई/3, जब इनको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 3 पाई/3। cancel out होके the value will be pi. तो pi centimeter cube will be the volume of the resulting solid which is formed by the hemisphere and the cone. ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Rachel, an engineer student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end. देखो क्या हुआ, रेचल है एक इंजीनियर स्टूडेंट, उसने क्या बनाया, उसको एक मॉडल बनाना है। ठीक है। तो वो उसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर विद
टू कॉन्स अटैच टू इट्स एंड, मतलब कि जो हमारे पास ये सिलेंडर था ना, इसके दोनों एंड्स पे हमने क्या कर दिया, कोन्स को चिपका दिया। ठीक है, तो बन गया एक नया फिगर, है ना। और ये बना कैसे, दो कोन्स को मिला के और एक सिलेंडर को मिला के। तो सिंपल, अब इसने बोला होगा कि इसने डायमेंशन दे दिया होगा, तो अब इसने बोला टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट्स एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल। ठीक है, जिसका डायमीटर है वो दे दिया इसने 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ जो उसका कंप्लीट लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, ईच कोन की जो हाइट है वो 2 है, तो यानी ये भी 2 और ये भी 2, तो यानी 4 जो है टोटल हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे जो मॉडल है, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन दैट मॉडल दैट रेचल मेड, है ना। सिंपल सी बात है भाई, हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का, वॉल्यूम निकाल लो कोन का, दोनों का ऐड कर दो सबको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज बेसिकली हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना, कितना मतलब उसमें एयर आ पाएगी, मतलब दैट इज बेसिकली द कैपेसिटी, दैट इज वॉल्यूम, है ना। तो डायमीटर इज देयर, रेडियस इज देयर, हाइट इज देयर, है ना। और हमने क्या बोला था कि अगर हाइट इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो 4 को हटा देंगे 12 में से, तो 8 जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। गॉट इट। चलो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको पता है कि इतना वॉल्यूम होता है कोन का, बट हमारे पास तो दोनों वॉल्यूम दोनों कोन सेम है ना, तो दोनों वॉल्यूम्स को भी विल ऐड ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ट्वाइस कर देंगे या फिर इनको डबल कर दो, एक ही बात है ना। तो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन्स। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस वन, है ना। तो इसका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगी, पाई आर स्क्वायर एच से। तो मैंने ये वॉल्यूम निकाल लिया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 का कोन का और 1 का सिलेंडर का, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 3 पाई प्लस 18 पाई, तो 21 पाई, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7 7 3 21, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल फॉर्म बाय द रेचल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume। ठीक है, गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है ना, शुगर सिरप, वो कितना है, 30% है उसके वॉल्यूम का। ठीक, we have to find approximately how much syrup would be found, क्योंकि उसने शुगर सिरप बोला कितना है, 30% है उसके वॉल्यूम का। तो इसका मतलब पहले अगर हम निकाले 40 टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का 30% निकाले, सो दैट विल बी द शुगर सिरप, है ना। अब इसने बोला कि ऐसे ना हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो मतलब अब उसने हमें चाहिए 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा, और हर एक का जो शेप है ना वो सिलेंड्रिकल है, with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर and diameter 2.8। देखो देखो देखो, अब इसको समझते हैं हमें करना क्या है इसमें। हमारे पास क्या है ना, देखो एक हमारे पास जो गुलाब जामुन है ना वो कुछ ऐसा सा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट। तो ये एक गुलाब जामुन है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। पहले निकाल लो एक का वॉल्यूम, सिंपल बात है, एक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन, हमें निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इनको ऐड कर दो, आ जाएगा हमारे पास गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। 45 गुलाब जामुन है, क्या करना है, इंटू 45 कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हमको क्या चाहिए 30%, क्योंकि जो शुगर सिरप है वो तो 30% ही है ना वॉल्यूम का, तो जितना भी तुम्हारा वॉल्यूम आए ना 45 गुलाब जामुन का, 30% निकाल दो उसका, तुम्हारा आ जाएगा शुगर सिरप कितना होगा 45 गुलाब जामुन में। तुमको समझा दिया, अब तो काम आसान है, कर दो इसको आराम से। तो जो भी तुम्हारे पास गुलाब जामुन है, इसकी जो जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन हमको गिवन है 1.4 इज बिकॉज डायमीटर इज 2.8, तो रेडियस विल बी 1.4, है ना। और क्या दिया है हमको, हमको दिया है लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो पूरे का जो लेंथ है वो 5 है, बट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज वेल ना। तो हम क्या करेंगे 1.4 और 1.4 ये तो उड़ा देंगे, तो यहाँ से जो सिलेंडर का हाइट है वो मिल जाएगा हमको, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का पहले हमको वॉल्यूम निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू सिलेंडर का प्लस 2 हेमिस्फीयर का। तो सिलेंडर का निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, इसका कर दो डबल, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल बाउल्स, ये जो एंड्स है हमारे पास 2। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम।
ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये जो वॉल्यूम आएगा ना, ये पूरे 45 गुलाब जामुन का आ गया। ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप। अब देखो ये तो टोटल वॉल्यूम आया गुलाब जामुन का, लेकिन जो सिरप होगा वो इतना थोड़ी ना होगा। जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 30% ऑफ वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा वॉल्यूम आया ना, इसका 30% निकाल लो, दैट विल बी बेसिकली द शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप। तो दैट इज द आंसर। सॉल्व हो गया, हमें यही तो निकालना था बस। तो हमें बस ये देखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से मुझे क्या निकालना है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें चीज समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। राइट। नाउ अगला क्वेश्चन इज अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। देखो हो क्या रहा है, हमारे पास एक वुडन का ही ऐसा पेन स्टैंड है जो कि होल्ड कर रहा है पेंसिल्स को, पेन को। ठीक है, तो हमने इसके अंदर ऐसे कॉनिकल डिप्रेशंस बनी हुई है, इसके अंदर वैसे पेंसिल को फंसा दिया। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, जो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है, जो ये वुडन दिख रहा है हमको, इसका जो डायमेंशन है वो 15/10/3.5। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन मतलब ये जो तुम्हें कोनिकल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये इसका जो क्या दिया है रेडियस, इसका जो रेडियस है ना दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ, डेप्थ बोले तो इसकी हाइट, हाइट इज 1.4 मीटर्स, सेंटीमीटर सॉरी। वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल वुड इन द इंटायर स्टैंड। देखो जब भी ये वॉल जो हमारा वुड स्टैंड बना होगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, जैसे ये क्यूबॉइडल तो है, बट ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है ये इसमें से काट दी गई, मतलब यहाँ पे तो वुड नहीं है ना, ये तो खाली बचा हुआ है ना। तो बेसिकली हमको जब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो दैट इज दिस पार्ट, राइट, दिस वन। ये जो पार्ट होगा ना दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड इंटायर स्टैंड, जो बचा हुआ होगा है ना वुड जो हमको चाहिए। अब एक बात देखो, हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा तो यही दिखाई दे रहा है ना वॉल्यूम के, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में। हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाला क्यूबॉइड का, फिर हमने क्या किया, एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाला, बिकॉज ये कौन ही तो बनेगा, तो चारों कोनों का निकाल लो, तो एक क्यूबॉइड में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, यही हमको करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक डिप्रेशन का पहले वॉल्यूम निकाला, दैट विल बी 1/3 πr²h, एक कॉनिकल डिप्रेशन का आ गया वॉल्यूम। हमारे पास तो ऐसे 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो हमने क्या किया, चारों का निकाल लिया। ठीक है, तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन का जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 1.464। अब हमको वॉल्यूम चाहिए क्यूबॉइड का भी ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी 425, है ना। तो अब हमें रिमेनिंग वॉल्यूम चाहिए जो कि मतलब वुड जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो कितना हो जाएगा, क्यूबिकल में से 4 कॉनिकल डिप्रेशन को माइनस कर देंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया आंसर। तो हमें क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है क्या बोल रहा है, अदरवाइज बहुत ही आसान खेल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, इट्स हाइट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इट इज ओपन 5 सेंटीमीटर है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब उसके एजेस तक उसको फिल कर दिया, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम, व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ व्हिच इज अ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मतलब क्या हुआ ना, हमारे पास जो ये कोन है ना, ये ऐसे टॉप तक ऐसे भरा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है, कोई चीज ऊपर तक भरी है, जब हम इसके अंदर कुछ अमाउंट किसी भी चीज का डालेंगे तो ये पानी बाहर फेंकेगा ना, तो इसने यही बोला है, when lids are dropped in the vessel 1/4 of the water flows out, 1/4 पानी जो है वो फ्लो आउट हो चुका है। हमें बताना है कितने लेड शॉट डाले गए होंगे कि 1/4 पानी रिमूव हो चुका उसका, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने निकाल लिया कि हमारे पास जो वॉल्यूम था ना कोन का वो कितना है, वॉल्यूम कोन का हमारे पास है 1/3 πr²h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमने इसकी डायमेंशन हमको गिवन है। अब देखो उसने क्या बोला कि जो पानी बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 ऑफ द वाटर, जितना पानी था इनिशियली उसका 1/4 हमने रिमूव कर दिया, तो इतना जो है पानी जो है आउट होगा कोन से। ठीक है, दिस इज द वाटर आउट ऑफ द कोन। ठीक है, अब जो हमने एक शॉट डाला, देखो शॉट का भी उसने रेडियस वगैरह दिया है, तो रेडियस का शॉट का जो स्फेरिकल शॉट है उसका रेडियस अगर हमको 0.5 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा,
5/6 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लेड शॉट्स चाहिए, तो जितना हमारा पानी फ्लो हुआ। और बिकॉज देखो अगर हमें नंबर ऑफ शॉट्स निकालना, क्योंकि अगर हमें एक स्फेरिकल शॉट के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो फ्लो आउट हुआ है ना। तो ऐसे ही अगर हमको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं तो वो कितना आएगा, जो हमारे पास पानी बाहर निकला उसको डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम के, एक स्फेयर के, जो एक स्फेरिकल बॉल है उसके वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आ जाएंगे, 100। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 100 स्फेरिकल शॉट्स को उस कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो इसका मतलब हमारे पास 1/4 वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 and the base diameter is 24 centimeter surmounted by another cylinder। ठीक है, 60 सेंटीमीटर रेडियस दिया है उसका। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट। देखो मास निकालना, जब भी मास निकालने की बात करी जाए ना तो हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है मीन्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, डेंसिटी जब भी हमको दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम मास है, दैट इज बेसिकली द डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी इज कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज द डेंसिटी। तो वही हमको दिया हुआ है। तो एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसका हमको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। हमारे पास फॉर्मूला है, दोनों का रेडियस है, दोनों की हाइट है ना। जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से वॉल्यूम निकाल लिया। फिर जो सेकंड सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, इसका हाइट और इसका रेडियस यूज किया। फिर इसका वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो उसकी डेंसिटी से, वी विल गेट द मास ऑफ द आयरन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा इसका। नाउ इसके बाद 7th एंड 8th। ओके, तो 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज के, चलो देख लेते हैं जल्दी से। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन, हाइट रखा स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर उन्होंने कोन को रखा हुआ है। ठीक है, is placed in the side circular cone full of height so that touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया है कि जो ये फिगर है, मतलब इस सिलेंडर के अंदर हमने ये फिगर को, ये जो भी ये फिगर बनाया हमने कोन और सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर की हेल्प से, इस फिगर को हमने एज इट इज इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जिसका जो रेडियस है और हाइट है इट विल रिमेन सेम। देखो हमें क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है, वाटर जो है बचेगा इस सिलेंडर के अंदर जब हमने इसको डाला। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वॉल्यूम निकाल लो इस फिगर का यानी सिलेंडर का, और वॉल्यूम निकाल लो जो ये अंदर पार्ट डाला है हमने इसका, माइनस कर तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम निकाला सिलेंडर का, πr²h, है ना। डायमेंशन हमको दी हुई है सारी, तो वो डायमेंशन हमने मार्क कर ली। और हमें वॉल्यूम चाहिए जो कि फ्लो आउट करेगा, दैट विल बी बेसिकली जो इसका, बिकॉज अगर हमने कोई भी न्यू शेप डाली तो जितना वॉल्यूम बाहर जो पानी फ्लो आउट करेगा, दैट इज बेसिकली जो हमने फिगर डाली है ना, जो हमने इनसाइड द फिगर डाली कोन और हेमिस्फीयर, इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे पास वॉल्यूम बाहर जाएगा पानी का। ठीक है, तो ये हमने दोनों का निकाला वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम लेफ्ट आउट होगा वो कितना आएगा, 10 माइनस 10, दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आप साथ साथ खुद से करना कि अगर आपसे क्वेश्चंस खुद से हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमको, और बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, वो तो आप लोग कर ही सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है ऐसा कुछ, इसका नेक है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ठीक है ये हमको दिया है, और हैज अ नेक 8 centimeter and 2 centimeter in diameter. Diameter of the spherical part is 8.5. By measuring the amount of water it holds, our child finds its volume। मतलब एक बच्चे ने देखा इसका वॉल्यूम, तो उसको मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। वी हैव टू चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, है ना। अगर हम अब डायमेंशंस को यूज करते हैं, मेजरमेंट्स को यूज करते हैं, तो वी हैव टू वेरीफाई कि बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला वो सही था कि नहीं। तो इस पूरे का वॉल्यूम चाहिए, बेसिकली इसका वॉल्यूम निकाल लो प्लस इसका वॉल्यूम निकाल लो। सही बात है, तो वॉल्यूम निकाल लो पहले तो सिलेंड्रिकल पार्ट का, πr²h इसका रेडियस दिया है हमको, इसकी हाइट दी हुई है, तो हमने इसका वॉल्यूम निकाला। फिर ये जो स्फेयर है इसका हमको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो वी विल गेट रेडियस। रेडियस की हेल्प से वी कैन इजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। सो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो जब हमने इनको दोनों को ऐड किया
तो हमें मिला कि जो वॉल्यूम है वो 346.51 आया, 346.51, लेकिन जो बच्चे ने निकाला था वो कितना था, 345। तो ये अप्रोक्सीमेट भी सेम नहीं, मतलब इसमें काफी डिफरेंस आ रहा है। तो वी विल से दैट जो वॉल्यूम निकाला बच्चे ने इज नॉट करेक्ट एंड आर करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51। ठीक है। So we are done with the 13.2 exercise of this chapter. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वो कन्वर्जन वाली थिंग करेंगे कि कैसे हम एक सॉलिड को दूसरों में जब कन्वर्ट करते हैं कैसे वो वॉल्यूम में चेंज आता है नहीं आता, सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, थैंक यू।